और आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम चूंकि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये तैयार हुआ और संविधान सभा को सपोर्ट किया गया, जो जिसके आधार पे आज पूरा देश खुशियों के माहौल में डूबा हुआ है। तो सबसे पहले तो संविधान दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये आज का कार्यक्रम हमारे बीच महेंद्र कीर्ति जी हैं, जो राजस्थान से चल के आए हैं। ये स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वहां जाकर के एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, कृषि विभाग में एक अच्छे बड़े अधिकारी के रूप में और धर्म के कार्य के लिए एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज बनाने की दिशा में आपका लगातार प्रयास रहता है। आज हमारे बीच गेस्ट के रूप में विद्यालय में आए हैं और जो मेरा विद्यालय है पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली, जो उत्तर प्रदेश का जनपद मऊ का घोसी ब्लॉक का ये विद्यालय है। और आज हम लोगों ने बच्चों के साथ, और सबसे बड़ी बात की, जो स्वयं सहायता जो समूह चलता है महिलाओं का, और जो हमारे महिला गार्जियंस थे, उन सबको आज भारत के संविधान की प्रतियां दी गई हैं और साथ साथ धम्मपद दिया गया है। सर के सौजन्य से वो जो लाया गया था और भारत का संविधान दिया गया था। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हर घरों में भारत का संविधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर घर में भारत का संविधान हो, उसी के तहत हम लोगों ने हर घरों में कोशिश किया है कि जितना क्षमता है वहां तक भारत के संविधान को पहुंचाया जा सके और भारत के संविधान की पूरी जागरूकता के आधार पर लोगों के बीच इसमें चेतना लाई जा सके। क्योंकि भारत का संविधान अगर है तो पूरा आम जनता का अमन चैन है, सुख शांति है। इसलिए मुझे लगता है, हम साथियों का मानना है कि भारत का संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है, लिखित दस्तावेज नहीं, बल्कि ये एक जीने का आधार है। इसलिए भारत का संविधान हर घर में होने की जरूरत है और इसी के आधार पे हमें आचरण करने की जरूरत है, क्योंकि आचरण हमारा तभी ठीक हो सकता है जब भारत का संविधान ठीक से लागू किया जाए। उसको लागू करने वाले ठीक से अगर है तो उसी प्रकार से हमारा देश भी शानदार होगा। हमें एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें इन महापुरुषों के, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समेत जो हमारे महापुरुष थे, जो इस देश में समतावाद लाना चाहते हैं, जो भाईचारा लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, एक बेहतर लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना हो, इनके सपनों का हम साकार तभी कर पाएंगे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस भारत के संविधान को इस देश में अक्षरशः ठीक से पालन किया जाए, आचरण में इसे उतारा जाए। इसे दिनचर्या का अगर हिस्सा बनाया जाता है तो निश्चित रूप से एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज का हम निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि संविधान दिवस आज है, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का जो संविधान है वो आज लागू हुआ, समाज के लिए, मानवता के लिए, जो देश के लिए। और ये जो संविधान लागू होते ही हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप चलने लगी और उसी के आधार पर यहाँ पे हमको बुलाया गया है और हम यहाँ पे आकर के जो अपना योगदान जो समय दिए हैं, इसके लिए हम जो है ना, यहाँ के जो पूरा स्टाफ है, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों हैं, उनके भी हम आभारी हैं कि हमें यहाँ से आकर के सम्मानित किया गया है। संविधान दिवस के जो है ना, हमें जो है ना बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा देश चलता है ना, जैसे आपका स्कूल है, गांव है, जो शासन व्यवस्था चलती है वो भारत के संविधान से चलती है। ये वर्जिनल संविधान है जो आपकी पार्लियामेंट में रखा गया है, ये वर्जिनल संविधान है, समझ रहे हैं? तो आज हम वर्जिनल संविधान को भी देख रहे हैं और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को आपका भारत का संविधान बनकर के कंप्लीट हुआ और भारत के जो संविधान सभा थी उसको सपोर्ट किया गया और इसके चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनकी पूरी टीम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन भारत का संविधान दिया और तभी से जो आपके देश की आज़ादी है वो वास्तविक आज़ादी में बदल जाती है, क्योंकि किसी भी देश की आज़ादी तभी है जब उसका अपना एक संविधान होता है। आज इस अवसर पे हमारे बीच राजस्थान से चल के आए, हालांकि रहने वाले आप मऊ के हैं, महेंद्र जी और धर्म कीर्ति जी हमारे बीच है, आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं और आप एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और आप कृषि विभाग में
अधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं। आप भी अपनी तरफ से इन लोगों ने लगभग कितने धमपद आपने कितना 84,000 इन लोगों ने छपवाई थी और लोगों में निःशुल्क वितरित किया है पूरे देश में। तो ये काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखो आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग भी हैं और समय समय पे इसलिए भी हम लोग बुलाते हैं ताकि आप भी इंस्पायर हो सके और आप सीख सकें कि किस तरीके से आपको भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे आप तो आप भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप शायद इन बातों से कुछ सीख सकते हैं कि आपने स्कूली शिक्षा में जब आप थे तो आपने भी ऐसा देखा है, तो शायद कुछ कर सको। तो ये आशा है जिससे कि बेहतर समाज का निर्माण होगा। ठीक है।